अच्छा, तो ये पार्सल आया है Y21 मोबाइल है। इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर मसला क्या है। चेक कर लेते हैं। इसके अंदर और भी मोबाइल है, दो कीपैड वाली मोबाइल है। इसको रख देते हैं। बिल्कुल डेड है। यहां पर देख लेते हैं। स्मार्ट चार्जिंग रीडिंग 06 मिली एम्पेयर। तो इसको हम डायग्नोस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। ठीक है, तो हमारे साथ रहिए। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नो पोर्ट। ठीक है, अब इस कंडीशन में इसका EMMC भी डैमेज हो सकती है। यहाँ पर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, फिर भी बिल्कुल नो पोर्ट। डिवाइस मैनेजर भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ISP पिन आउट्स के साथ जो है ना हम ट्राई करते हैं, क्योंकि मोबाइल का जो बोर्ड का कंडीशन है बिल्कुल फ्रेश है। और देखते हैं कि क्या होता है। तो लो जी, सक्सेसफुली ISP पिन आउट्स कनेक्ट हो गई है। और अभी हम जाते हैं स्क्रीन पर। सिंपल जो है ना इजी JTrack प्लस को ओपन करो। थोड़ा टाइम लेता है ये। ये हो गया ओपन। और 2.8 ये आप देख सकते हैं सैमसंग का चिप लगा हुआ है। बूट पार्टीशन 1 अभी प्रोसेस स्टार्ट है। सारे पार्टीशन ओके हैं यूजर एरिया, लेकिन फिर भी ये नो पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और सिंपल से यहाँ पर प्रीलोडर फाइल लगाते हैं। स्केटर फाइल लगाया, इसके अंदर प्रीलोडर फाइल और कोई भी फाइल इसके अंदर नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो आप। सिंपल से करते हैं राइट। तो ये बहुत ज्यादा एरर हो गई है, लेकिन फिर भी डन राइटिंग प्रीलोडर पार्टीशन नेम प्रीलोडर। ठीक है, यहाँ पर राइटिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसकी पोर्ट चेक करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं। हम देख सकते हैं पोर्ट बन गया।
पिंडोरा को ओपन करते हैं। इसको हम लॉग इन करते हैं। लॉग इन सक्सेसफुली। यहाँ पर रीड इन्फो लेते हैं भाई। प्रेलोडर मोड पे, ठीक है, ऑथोराइजेशन प्रेलोडर मोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ब्रूम डिसेबलेट, और ये आप देख सकते हैं। एक मरतबा इसको हम करते हैं, यहाँ से करते हैं फॉर्मेट। केबल को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल ऑन होता है या नहीं। एक मरतबा इराइज FRP पे करते हैं। FRP तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं कि मोबाइल ऑन होता है या नहीं। अच्छा, तो ये मोबाइल जो हमने डायग्नोस्ट किया था, इसको हम चेक करते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को भी पता है कि हमने चेक किया होगा, लेकिन आप लोगों के सामने भी चेक करते हैं, क्योंकि जब हम इसको चेक नहीं करते तो आप लोग कहेंगे कि भाई लास्ट वाली पार्ट्स कहाँ पर है जो मोबाइल ठीक होने के बाद आपने दिखाना था। ठीक है, तो वीवो का जो सिक्योरिटी होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, इसका सारे प्रेलोडर, ब्रूम वगैरह सब कुछ जो है ना वो डिसेबल होते हैं, तो इसी वजह से वो नो पोर्ट पे चला जाता है। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। इसका फिलहाल जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना इस पे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका अलग मेथड है। इसी वजह से तो मोबाइल नो पोर्ट पे चला जाता है। तो इसको हम चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वही मोबाइल है, हमारे शहर में मियाँ वाली से आया था। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये आगे जाता है या नहीं। पहले मैंने खुद चेक किया था, ठीक है, सही तरीके से। ये आप देख सकते हैं, इसका IMEI भी आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ ओके है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, सीरियल नंबर प्लस IMEI नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट